मॉर्निंग बच्चों। आज विद्यार्थियों क्लास 6th चैप्टर 4th करेंगे बच्चों, ठीक है ना। चैप्टर 4th व्हाट टेल्स, व्हाट बुक्स एंड burials टेल्स अस, ठीक है, कि हमारे को पुस्तकें और कब्रें, ग्रेव, बुरियल क्या बताती हैं, क्या बताती हैं, ये बच्चों चैप्टर, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले ना आप इसको समझो कि भाई बुक क्या है, इसका मीनिंग क्या है, बुक्स, ठीक है ना। उसके साथ बुरियल्स, ये दोनों शब्दों बच्चों बुक्स भी और बुरियल भी दोनों जो शब्द बहुत कुछ बताते हैं, क्योंकि जो बुक होता है उसमें सब कुछ रिटर्न होता है, ठीक है। जो बुरियल्स होते हैं ये आदमी को जब दफना दिए, ठीक है, या जला दिया आदमी को, इस प्रकार कुछ ही मान लीजिए, ठीक है, इससे संबंधित है, तो वो क्या बताते हैं, ठीक है, कि दोनों के दोनों जो शब्द है वे बच्चों बहुत कुछ बताते हैं। इसको समझो बस कि इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो भी कुछ रिटर्न वर्क है, ये समझो बस। इसमें जो भी कुछ दबा हुआ है इसको समझो, ये नहीं तो आप पूछोगे कि भी आप समझोगे कि भी बुक्स और बुरियल्स है ये क्या बताते, कुछ नहीं बताते। तुम क्या आदमी को दफना दिया, आदमी को जला दिया, बस काम खत्म। लेकिन यहाँ तक नहीं है, आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है, आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स है वो यहीं तक सीमित नहीं बच्चों, वे उससे बहुत आगे हैं। क्योंकि हमारे को हजारों साल का इतिहास के बारे में अगर वी वांट टू नो अबाउट दैट वी विल हैव टू स्टडी आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी इन एवरी एस्पेक्ट, ठीक है, ये करना पड़ेगा बच्चों हमारे को। अब सबसे पहले जो आपकी जो बुक है उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि उसका नाम है आवर पास्ट, और पार्ट पहला बच्चों, फर्स्ट पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सब कुछ है वो एंशिएंट से है, जो अर्लीस्ट थे, बस जो अर्लीस्ट थे ना, सबसे अर्लीस्ट, वो आपका सिलेबस है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो ये भी आपके अर्लीस्ट में, इससे पहले जो चैप्टर था तो वो भी जैसे अर्लीस्ट सिटी, हड़प्पा थे, मोहनजोदाड़ो थे, कालीबंगा थे, लोथल थे, धोलावीरा थे, इस प्रकार के। तो ये भी बच्चों पहले हैं कि सबसे जो पहले पुस्तक लिखी गई भारत में वे वेद है। वेद 4 है बच्चों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये बच्चों 4 वेद हैं। अब इनमें तो बहुत कुछ है, इनका जो समय है, टाइम है, उस समय का ये मान लीजिए आप कि 350 साल, 3500 साल पहले बच्चों, नियर अबाउट 1500 BC ऋग्वेद का टाइम, तो ठीक है, कि 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक ऋग्वेद लिखा गया था। उसके बाद 1000 से लेकर के जो 3 वेद बच गए, फिर 600 BC तक फिर उनके लिखावट है बच्चों, ठीक। तो ये ध्यान रखो। अब जो वेद हैं, वेद बच्चों विद धातु से बना है, विद इससे बना है, इसका जो रूट वर्ड है
इसका मतलब होता है टू नो, जानना। इसका मतलब ये है टू नो, ये है मतलब। इनमें जो बच्चों श्लोक हैं उनको सूक्त बोलते हैं, सूक्त। तो ऋग्वेद में है 1017 और 1028, दो अलग अलग का वर्णन है। किसी में 1017 का जिक्र है, किसी बुक में 1028 का जिक्र है। ठीक है, तो सूक्त है इसमें इतने। ठीक है, इनको बच्चों श्रुति भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? श्रुति। श्रुति का मतलब सुनकर, सुनकर, इसका मतलब सुनकर है। ठीक है, तो ये सब कुछ ये कंठस्थ करना पड़ता है, सब कुछ कंठस्थ लर्न करना पड़ता है, क्रैम करना पड़ता है बच्चों। ये मान लो क्रैमिंग, ये करना पड़ता है। ठीक है, अब उस समय में कुछ कागज तो थे नहीं, पेपर, नो पेपर एट दैट टाइम। पेपर जो भारत में आया वो 13th सेंचुरी एडी ये आया है, इसमें आया, क्लियर हुआ। इसके साथ ही जो प्रिंटिंग प्रेस आई, प्रिंटिंग प्रेस, ये बच्चों 1546 एडी ये इसमें आई है। ठीक है ना, कौन थे? गुटनबर्ग, कहाँ के थे? जर्मनी के। उसके बाद कौन? कोकस्टोन, कहाँ के थे? इंग्लैंड के। थोड़े से लेट बस, प्रिंटिंग प्रेस ने निकाली है। भारत में तो प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगीज लाए बच्चों, पुर्तगीज ये लाई। सबसे पहले इन्होंने गोवा में लगाई, सबसे पहले गोवा में 1656 के आस 1500, हाँ 16 शताब्दी में इनने 16th सेंचुरी उसमें लगाई गोवा में इन्होंने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ग्रंथ इस समय में लिखित में नहीं थे, इसलिए इनको कंठस्थ करना पड़ता था, इसलिए इनको श्रुति कहा गया है। ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो जब पहली बार इकाई गए तो बुर्ज की जो छाल होती, पेड़, ठीक है ना, बुर्ज की छाल, नियर अबाउट 170 साल पहले, ये जम्मू कश्मीर है जो हिमालय की पर्वत की पहाड़ियां हैं उसमें मिलता पेड़। ये इसकी जो बुर्ज पेड़ है, इसकी छाल है, उसको फिनिशिंग करके फिर पहली बार 150 साल पहले, 170 साल पहले फिर इसके ऊपर लिखे गए थे वेद। फिर इसी से जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किए गए थे, इसी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसी से किए गए थे। ठीक है, तो बच्चों जो सबसे पहले जो आपके जिक्र है कि व्हाट बुक्स एंड बुरियल्स टेल्स अस, कि जो प्लूरल है बुक भी और बुरियल भी, दोनों प्लूरल्स वर्ड है। ठीक है ना, कि इसका मतलब बहुत सारी किताबें और बहुत सारे ये सब क्या बोलते हैं इसको, दफनाए, मतलब बहुत सारी कब्रें, ठीक है ना, कबर ये बोलते हैं इसको। तो ये क्या कहती है, ठीक है ना, इसके बारे में यही बच्चों सूक्त के बारे में बता दे। विद का मतलब जानना होता, टू नो ज्ञान, ठीक है ना, जानना ये होता है। ये समझ में आई बच्चों? मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत आसान है, समझो कि वेद है, विद धातु से बना है, रूट वर्ड ये है, इसका मतलब होता है टू नो। इनको श्रुति भी कहा गया कि सुन करके ज्ञान जो लिया गया, इन्हें कंठस्थ किया गया, क्योंकि उस समय में जब भारत में यारी आए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बच्चों शूद्र, 4 वर्ण। अब इसका कार्य है ये लिखना और पढ़ना, इसका काम है। इसका काम है राजा बनना और सेफ्टी करना देश की, सैनिक के रूप में। इसका काम था टैक्स देना,
इसका काम था तीनों वर्णों की सेवा करना, इस प्रकार काम थे इनके। तो ये केवल और केवल इसका काम था जो ब्राह्मण है उसका, इसलिए दर पीढ़ी ये याद करते गए और आगे बात बढ़ती गई। लेकिन उस समय की और आज की जो संस्कृत है उसमें फर्क है। इस समय की जो संस्कृत है प्राक संस्कृत है, प्राक संस्कृत है, ठीक है ना। आज के समय से थोड़ी सी मुश्किल ये है बच्चों, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए आप। अब बच्चों जो ये है आपका सिलेबस है उसमें सबसे जो पहली बात है ना, पहली बात यही है कि भी सबसे पहले आपके उसमें क्या आया, क्या हुआ आपके उसमें। बात यही है कि भाई याद में जैसे आर्य थे, आर्य वेदों की रचना उन्होंने की। आर्य मतलब होता श्रेष्ठ, इसका मतलब श्रेष्ठ होता है। अब इन्होंने कृषि की, इन्होंने पशुपालन किया। कृषि में उन्होंने क्या किया, गेहूं, जौ, चावल, ठीक है, धान का ही जिसको हम पैडी, इसके बाद मटर, इसके बाद दालें, इस प्रकार एटसेट्रा। जो पशुपाल थे उसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, ऊंट, हाथी, एटसेट्रा बच्चों। एक हॉर्स, एक काऊ, ये इनके बहुत ही इंपोर्टेंट एनिमल थे, ये ध्यान रखिए। दोनों के दोनों, सबसे ज्यादा गाय और घोड़ा, ये है बच्चों। तो इस समय में जो झगड़ा भी हुआ था, इनकी लड़ाई बैटल होती, मान लो कोई इनकी बैटल भी कोई होती, किसको लेके, पशुओं को लेकर के, उसके लिए होती। कई बार जो आदमी हैं उनके लिए होती, किसके रूप में काम आएंगे, ये मजदूर के रूप में काम आएंगे। कई बार जो एरिया है क्षेत्र को लेकर के उसके लिए होती थी। तो लड़ाई भी हुई, ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं हुई, इनको लेकर के ये आपस में एक दूसरे के ऊपर वार भी, लड़ाई भी, ये बात करते थे, ठीक है। तो कृषि भी पशुपालन भी इनका सिस्टम ठीक था, ठीक है। अब जो राजा है, राजा का जो पद है बेटा वो हेरिडेटरी नहीं था, हेरिडेटरी नहीं है, ठीक है। राजा के पास रेगुलर आर्मी भी नहीं है, आर्मी भी नहीं है राजा के पास। इसके पास एक परमानेंट टैक्स सिस्टम ये भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे राजा इतना ताकतवर नहीं था, यहाँ पे राजा केवल एक ट्राइबल वो था, ट्राइबल चीफ ये था। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। हाँ, दो जो जातियां थी यहाँ पे जो बिल्कुल उभर के सामने आई, एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय। एक का काम क्या है, इसका काम शिक्षा लेना और शिक्षा देना, दोनों काम है, लेना और देना, ये है। दूसरा काम इसका क्या है, यज्ञ, उसको करवाना। तीसरा काम क्या है, राजा को एडवाइस करना, ये है। क्षत्रिय काम एक किंग, टू बी किंग, टू सेफ्टी और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, ठीक है ना। और एजुकेशन लेगा ये, और दान है, दान देगा ये है। ये दो वर्ण है, बिल्कुल खुल करके सामने इस समय में आए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि राजा हेरिडेटरी नहीं है। रेगुलर, देयर वाज नो रेगुलर आर्मी, देयर वाज नो रेगुलर टैक्स सिस्टम।
इट मीन्स देयर वाज ए ट्राइबल चीफ इन दैट पीरियड ड्यूरिंग द ऋग्वेदा पीरियड, ठीक है ना। हाँ, लेकिन 2 जो वर्ण है वे बिल्कुल खुल के स्पष्ट रूप से आ गए थे कि भाई ये है, क्योंकि इनकी जो कल्पना है जो ऋग्वेद उसके लास्ट जो चैप्टर है, मंडल बोलते हैं जिसको, उसमें दी गई बच्चों। चारों जो वर्ण आए उसमें उसकी कल्पना है, उसमें उसका जिक्र है, कल्पना नहीं, उसका जिक्र ही है, ठीक है। तो ये बात है बच्चों। अब जन और विष, ये बच्चों कम्युनिटी है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, विष एंड कम्युनिटी। जैसे क्रूजन, भरतजन, इस प्रकार के, ठीक है ना, या भरतविष, ये आदि, ठीक है ना। कम्युनिटी है, समाज है, उसको जन और विष, दो जो टर्म है ये एक समाज को रिप्रेजेंट करते, जो समाज की जो इकाई है, जो जनता है, लोग हैं, उनको करते रिप्रेजेंट, ये कि दोनों के दोनों, ठीक है। इस प्रकार ये इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इसके थ्रू, दो के थ्रू। अब जो राजा बताया कि राजा का पद हेरिडेटरी नहीं है, इसलिए राजा इतना पावरफुल भी नहीं है, नॉट सो मच पावरफुल, क्योंकि उसके पास रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं है, ये खास बात रही, ठीक है। उसके पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। अब इस समय में जो ये प्रमुख जो भाषा थी वो थी बच्चों संस्कृत। संस्कृत जो भाषा है इसको बोलते बच्चों भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय मतलब भारत और प्लस यूरोप, उसमें जो भाषा बोली जाती है, इसकी जो फैमिली की भाषा है इसको बोलते बच्चों भारोपीय। नॉर्थ इंडिया की, और उसके बाद जो ईरान है, अफगानिस्तान है, और फिर ये जर्मनी है, इटली है, ये जो भाषा बच्चों, ईरान है, ये भाषा, ये भारोपीय, क्योंकि आपस में शब्द मिलते हैं एक दूसरे के। जैसे मदर है, मात्र है, माँ है, मदर है, इस प्रकार के जो शब्द है इसमें आपस में भाषाओं के मिलते हैं। इसलिए ये भारोपीय जो परिवार है कि उसमें नॉर्थ इंडिया और उसके बाद जो पश्चिमी जो एशिया और पूर्वी यूरोप है उसकी भाषा भारोपीय है। कुछ तिब्बती और बर्मी ये परिवार भी है, जो नॉर्थ ईस्ट के उनको बोलते हैं तिब्बती और बर्मी। कुछ प्रोटो ऑस्ट्राइड ये भी परिवार है, जो साउथ इंडिया की भाषाएं, वो उसमें बोले ऑस्ट्रोलाइड, ठीक है ना, वो उसमें बोले जाते बच्चों, ठीक है। तो ये इस प्रकार का सिस्टम था, जन और विष। एक बात हो कि यहाँ पे जो देवी देवता थे उनमें सबसे प्रमुख थे इंद्र, ये देवता, उसके बाद अग्नि, फिर सोम, ये देवता है। इंद्र है, ये युद्ध का, बैटल का देवता है। अग्नि है, ये एक तरह से मैं कहूंगा कि मीडिएटर है, मीडिएटर किसके बीच में, पब्लिक और गॉड के बीच में। जैसे हमने यज्ञ किया, ठीक है बच्चों, जैसे हमने यज्ञ किया, अब हमने यज्ञ किया तो ये मान लो यज्ञ हो गया, इसमें डाल दिए, धुआं निकल गया, ठीक है बच्चों। अब ये कहते हैं कि जो इतिहासकार कि जो यज्ञ किया हमने, क्योंकि शुरू में जो यज्ञ होता था वो सामुदायिक रूप से होता था, सामुदायिक कम्युनिटी का था,
कुछ इंडिविजुअल भी थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन मोस्टली थे इंडिविजुअल यज्ञ नहीं थे, ये सामुदायिक थे, कम्युनिटी के यज्ञ थे। राजा करवाता था। कहाँ पे होते थे? कई तालाब के किनारे, कहीं चौपाल में, या कहीं पे चौराहे पे, इस पर एक प्लेटफॉर्म पे, वहां पे होते थे। और इसमें जो यज्ञ होता था, इसमें कंद, मूल, घी, चावल इत्यादि ये डाले जाते थे। लेकिन इसके साथ साथ कई बार इसमें जो पशु है उनकी भी बलि दी जाती थी। ये भी ध्यान रहे बात, इनकी भी बलि दी जाती थी यज्ञ में। तो जो मैंने बताया, अग्नि मीडिएटर का रूप का काम करते हैं कि परिवार के या समुदाय की भलाई के लिए काम किया, हमने कंदमूल डाले, ये धुआं बन के ऊपर गया। अब ये कंसेप्ट भी ऊपर भगवान है, ये धुआं ऊपर पहुंच गया, तो हमारा जो संदेश था, जो हमने यज्ञ किया था, वो उसका जो माध्यम हुआ कि ये जो ऊपर पहुंचा, तो भगवान तक, देवी देवताओं तक हमारी बातें पहुंच गई। इसलिए इसको मीडिएटर बोलते हैं। सोम बच्चों ये एक बेवरेज था जिसको से सोमरस बनता था, ठीक है ना। ये देवता पीते थे इसको, इंटॉक्सिकेटेड भी होता था कुछ, ठीक बच्चों, समझ में आया? जनविष कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जनता को। कुरुजन, विष, भरतजन, इस प्रकार के। और राजा हेरेडिटरी नहीं था, पावरफुल इसलिए नहीं था। भगवान थे, जो देवता थे, इंद्र थे, अग्नि थे, सोम थे। इंद्र वर्ष युद्ध का देवता है, ये मीडिएटर है, ये एक सोमरस है, ये पेय पदार्थ था उसका वो है। यज्ञ दो प्रकार के थे, इंडिविजुअल भी कर सकते थे और सामुदायिक भी, समाज के लिए भी। सामुदायिक ज्यादा होते थे, कम्युनिटी बेस। और इसमें यज्ञ किया हमने, कंदमूल, घास फूस, घी, चावल जो डाले, उसके साथ साथ कई बार पशु बलि भी दी जाती थी, ये भी हुआ, ठीक है। जनता की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए फिर यज्ञ होते थे बच्चों, ठीक है। अब इसमें एक बात और ऐड कर लो कि जो आर्य थे, इन्होंने जो दूसरे लोग थे यहाँ के, उनको हरा दिया, लोगों को हरा दिया, डिफीटेड। अब इनको इनने स्लेव बना दिया। इनको क्या कहा गया? दास या दस्यु, ये कहा गया, ठीक है ना। इनको दास बना दिया था आर्यों ने, यहाँ के लोगों को। ये कंसेप्ट है, समझ में आया बच्चों? कि भी सामाजिक व्यवस्था, जन और विष, और भाई ये यहाँ के जो आदमी थे उनको हरा दिया, कुछ को जो थे। फिर यज्ञ हुआ, इस प्रकार यज्ञ कम्युनिटी की भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए फिर करते थे, ठीक है। तो कहने तात्पर्य ये बच्चों के यहाँ पे जो देवी थी न और जो देवता थे, ये सारे के सारे, कोई हेवनली गॉड है, कोई अर्थली गॉड है, अर्थली कम थे, ठीक है ना, कोई इन्वायरमेंट के गॉड है, मतलब सब नेचुरल थे। आज के जो समय में इस प्रकार के देवी देवता नहीं थे, ये रहा था। जैसे एक जगह पे सरस्वती, व्यास, सतलुज, इनका वर्णन तो दोनों नदियों का, जो विश्वामित्र हैं ऋषि, इनका वर्णन और कंपैरिजन गाय और घोड़ा उनसे करते हैं, ठीक है। जैसे सोम एक क्या बोलते पौधा था एक, उस पौधे से सोमरस बनता था। जैसे आज के उसमें हम कहें जिससे नशा होता है, तो देवता उसका सेवन करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार जो ये है पुस्तकें, ये वेद से संबंधित। आपको ये ध्यान रखिए कि प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट इंडिया, जो भी सबसे पहले आया आपके उसमें भारत में, उनका वर्णन आपके उसमें, ठीक है। ये आगे जो बोरियल्स हैं, ये भी इसी प्रकार पढ़ोगे बच्चों। ये भी सबसे पहले भारत में जहां हुए, और उसके बारे में कि 1000 BC
ठीक है, बोरियल्स। यहाँ ये कहाँ बच्चों? दक्षिण, दक्षिण भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जम्मू कश्मीर एटसेट्रा, यहाँ पे जो कल्चर डेवलप हुई यहाँ पे है। अब बच्चों ये देखिए कि ये जो है ये बोरियल्स की, ये है महापाषाण, ठीक है, मेगालिथिक, मेगालिथिक, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे ये मान लीजिए कि भाई आदमी डेथ होगी और इसको यहाँ लेटा दिया, क्लियर? जमीन के नीचे गड्ढा खोद के या जमीन के ऊपर, कई जगह ऊपरी हिस्सों में मिले, कई जगह नीचे भी मिले। अब इसके चारों तरफ फिर ये भारी भारी पत्थर लगा दिए, जो भारी पत्थर थे, ठीक है ना, यहाँ पे ये लगा दिए, इसको चारों तरफ से ढक दिया बड़े पत्थरों से, मेगालिथिक, मेगा माने बड़ा, बिग, लिथिक मीन्स स्टोन होता है बच्चों, ठीक है ना, उससे ढक दिया। तो यही कहलाए बच्चों महापाषाण या मेगालिथिक एज। ये भारत में जो शुरू हुई, ये मान लीजिए कि 1000 BC, इसका मतलब ये मान लो कि भाई 3000 साल पहले, इसका मतलब ये 3000 साल पहले ये हुआ। तो इसमें ये बोरियल्स थे, ये भी अलग अलग थे बच्चों, रिच था इसके अलग थे, पुअर थे इसके अलग थे। जैसे ब्रह्मगिरी, ठीक है ना, ब्रह्मगिरी, इसमें जो बोरियल है, ठीक है, ब्रह्मगिरी में, इसमें ये अवशेष है, इसमें गोल्ड के बीड्स ये मिले, ठीक है, मनी या मन के वो मिले हैं, ठीक है, क्योंकि रिच आदमी था। लेकिन जो पुअर की है वहां पे कई बार पोट्री मिलती केवल, और कुछ भी नहीं मिलता, ये बात भी है। इसलिए इसका भी जो है डिवीजन वो अलग अलग है। इसका कई बार ये इंडिविजुअल बोरियल मिले हैं, और कई बार बच्चों ये पूरी फैमिली उसके भी मिले हैं, ठीक है, दोनों प्रकार के मिले। तो यहाँ पे एक उदाहरण है इनाम गांव, महाराष्ट्र में, इनाम गांव, यहाँ पे 4-5 कमरे, 4-5 रूम, उसमें एक आदमी 100 मिला। जो आदमी 100 मिला वो एक बड़ा बॉक्स था मिट्टी का, ठीक है, संदूक, उसके अंदर मिला है। और उस आदमी की जो हेड है वो नॉर्थ की तरफ है, और उसके जो लेग है वो बेंड हो रखे, ठीक है ना, बेंड हो रखे, ये मिले। तो इतने बड़े मकान में अकेले आदमी का मिट्टी का जो बड़ा एक बॉक्स था बना, उसमें मिले इसका जो बोरियल है। और जो बच्चों जो रिच आदमी थे ना, जैसे ब्रह्मगिरी बताया मैंने, इसमें है कि इसमें घोड़े के अवशेष, जो बड़े आदमी थे, रिच आदमी थे, इसमें गोल्ड भी, इसमें सिल्वर भी, और इसमें दूसरे जो चीज थी आदमी, एक फूड, ठीक है ना, वाटर, इस प्रकार के अवशेष मिले यहाँ पे। लेकिन जहाँ पे गरीब जो आदमियों के बोरियल्स थे वहाँ पे ये चीजें नहीं मिली, यहाँ पे उनका अभाव रहा है। इनाम जो गांव है महाराष्ट्र में, इसका जो उदाहरण है, इसमें भी पारिवारिक रूप से भी, इंडिविजुअल भी, वैसे भी दोनों प्रकार से मिले हैं, ठीक है। लेकिन सबसे जो प्रमुख मिला कि भाई ये आदमी 4-5 कमरे हैं और उसमें एक मिट्टिया बॉक्स है, मिट्टी बॉक्स में वो लिटा रखा, उसका जो हेड है नॉर्थ की तरफ, उसके जो पैर हैं, लेग है, वो मुड़े हुए हैं, ये बात है, ठीक है। अब इनाम जो गांव है, इनाम गांव, इसके जो इकोनॉमिक कंडीशन, ये आदमी को कहे कि भाई
काम धंधा कैसा था। तो यहाँ पे बच्चों एक तो एग्रीकल्चर आएगा कि एग्रीकल्चर में कि गेहूं बोते थे आदमी, जो चावल, पैडी, पल्सिस, ठीक है ना, सरसों, मस्टर्ड एटसेट्रा, ये बोते थे। जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें गाय, भैंस, बकरी, हिरण, इस पर कुत्ते, बिल्ली, डॉग, ये सारी चीज बच्चों, ठीक है ना, कैट, ये एटसेट्रा, ये चीजें सारी सारी इनाम गांव से हमारे को, इनके अवशेष से जो फोसाइल से वो हमारे को मिलते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये है इनाम गांव के बारे में। ये महापाषाण, महापाषाण का मतलब बेटा बड़े पत्थर, महामाने समझे ना, बड़े होते, बिग, पाषाण माने पत्थर होता, सिंपल बात है। कैसे कहेंगे, ये कहां पे हुए कि आदमियों की जो कब्र थी, कब्र क्या आदमी मान लो यहां दफना रखा तो यहां पे खड़े कर दिए इन्होंने, ठीक है ना, बड़े बड़े पत्थर यहां पे खड़े कर दिए, सम्मान के रूप में मान लो, कैसे रूप मान लो। जो रिच आदमी थे उनकी जो कब्र बनी उसमें महंगा प्रीशियस जो मेटल्स थे और जो उसके फूड था, वाटर था, जो कुछ थे वो भी मिले, यहाँ तक इनमें जो एनिमल है वो भी मिले हैं, जैसे घोड़ा है, कुत्ता है, इस प्रकार के वो भी मिले हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये चीजें मिली कि भी आदमी रीबर्थ में, रीबर्थ उसमें विश्वास करता था आदमी कि भी अगर हम जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो रास्ते में इस आदमी को जरूरत पड़ेगी, ये इसके जो चीजें हैं इसको ये चीजें चाहिए, ये बातें थी बच्चों, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए कि ये जो सिस्टम है वैसे नहीं, कुछ न कुछ इनके रिचुअल्स थे, ट्रेडिशंस थे, कस्टम्स थे, जो भी कुछ थे, ठीक है ना। अंतिम संस्कार के टाइम में जैसे आदमी के, इंसान के टोटल 16 संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो ये लास्ट उसमें भी इनने कुछ न कुछ कि भाई ये रीबर्थ में हो सकता है इनकी इमेजिनेशन, ये बात है, ठीक है बच्चों। एक जो आपकी उसमें एक्स्ट्रा है बुक में, ये बच्चों बहुत अच्छे कि वर्ल्ड जो लेवल की जो जानकारी है आपको, नॉलेज वो होनी चाहिए कि चाइना के बारे में, चाइना कि इसके बारे में क्या थी कि हड्डियां, ठीक है, बोन, ये कि इसको या कहीं मैजिक बोन ये भी कह सकते हैं कि इस समय में कुछ ऐसा सिस्टम था, ऐसी एक विद्या थी जिसके कारण जो बोन है इन पे कुछ रिटर्न वर्क किया जाता था, किसी बच्चों बोन पे लिखा जाता था। कौन लिखवाता था? राजा ये लिखवाता था कि भाई तुम ये बताओ कि भाई युद्ध में जीतूंगा या नहीं, ठीक है, युद्ध को जीतूंगा या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, इस प्रकार की बातें, लाइक दैट, ठीक है। अब ये इन पे बोन्स उस पे लिखने के बाद ये फिर जो आग है उसके ऊपर रखी जाती थी हड्डियां। अब हड्डियां उसके ऊपर रखने के बाद हड्डियां फिर क्रैक हो जाती थी। हड्डियों के क्रैक होने के बाद फिर जो आदमी थे, मैजिशियन थे, जो मैजिक के चार्मर थे, जो भी थे, फिर ये आदमी से हड्डियां जो क्रैक हो गई, फिर इसको हड्डियों को पढ़ते थे। क्रैक होने के बाद ध्यान सुनिए कि हड्डी बच्चों, ये हड्डी मान लीजिए, इस पे लिख दिया कि भाई ये लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है ना। और उसके बाद इस हड्डी को आग है जो फायर है उसके ऊपर रखेंगे, उसके बाद रखने बाद इसमें क्रैकिंग पड़ गई, क्रैकिंग हुई ना। अब जो क्रैकिंग हुई तो क्रैकिंग होने के बाद अब जो आदमी है ये जो मैजिक चार्मर था ये, देन इसको ट्राई टू रीड, ठीक है ना, रीड करेगा और रीड करके फिर ये अपनी जो बातें हैं ये राजा को बताएगा।
राजा को फिर बताएगा। ये बात है बच्चों, ठीक है। इस प्रकार उस समय में चाइना में ये प्रथा थी, फ्यूचर को बताने के लिए, या रिचुअल्स इस प्रकार के थे विद्यार्थियों, ठीक है। तो बेटा चैप्टर बड़ा नहीं है, चैप्टर बहुत छोटा है, और मैं फिर 2 मिनट में केवल दोहरा देता हूं मैं आपको कि वेद सबसे प्राचीन, वेद का मतलब टू नो, ये थे व्यास और सतलुज, जो 2 नदी हैं, उसका जो कंपैरिजन विश्वामित्र ने घोड़े और गायों से किया है। जन और विष, जो 2 टर्म हैं, वो किसके लिए? वर यूज्ड फॉर कम्युनिटी, वर यूज्ड फॉर कम्युनिटी। जो आर्य थे, इन्होंने आदमियों को जो दास बना दिया, स्लेव बना दिया, स्लेव, उसको क्या कहा गया? दस्यु, ठीक है ना, दस्यु ये कहा गया बच्चों, दस्यु नहीं बच्चों, दस्यु, ठीक है ना, दास ये कहा गया। इस प्रकार के ये आदमी क्या क्या बोते थे? गेहूं बोते थे, चावल, पैडी, जौ, बार्ले, मटर, पीज और पल्सिस, दालें एटसेट्रा। और गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, घोड़ा है। इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो काऊ और हॉर्स। और लड़ाई भी होती थी इनकी, किसके लिए? पशुओं को ऊपर कब्जा करने के लिए, क्षेत्र के ऊपर अधिकार करने के लिए, आदमियों को अपने अधीन लाने के लिए, ताकि उनसे मजदूरी करवाई जा सके, या कोई चीज सामान, उसके लिए युद्ध होता था आपस में। राजा का जो पद है, किंग का जो पद है, वो हेरिडेटरी नहीं था, हेरिडेटरी नहीं है ये पद, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों छोटे हैं चैप्टर, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। यज्ञ होता था, यज्ञ, यज्ञ किसमें? 2 प्रकार के यज्ञ होते थे। एक तो इंडिविजुअल कर सकता आदमी, और दूसरी बात बच्चों कम्युनिटी बेस के भी, सारा समाज मिल करके। फिर किसमें? कि गेहूं है, जौ है, पैडी है, घी है, कंदमूल है, उन सबको उसमें डाल दो, ठीक है। और फिर वो बात हवा में यज्ञ के माध्यम से धुआं ऊपर गया भगवान तक, हमारी बात फिर सुन ली गई, हमने ऐसा मान लिया। 3 देवता प्रमुख थे, इंद्र, अग्नि और सोम। सोम एक पेय पदार्थ था, पेड़ से निकलता था, सोमरस। अग्नि मीडिएटर बताई, इंद्र युद्ध का देवता था। तो फिर उसके बाद फिर ये मेगालिथिक युग आ जाता है, बड़े पत्थर, बिग स्टोन, बुरियल्स कबर थी, उनके ऊपर गाड़ दी गई, ठीक है। तो आसान है बच्चों, ठीक है। सभी का धन्यवाद।